धार और झाबुआ जैसे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में अब नर्मदा की जलधारा खेत खेत तक पहुंच रही है। सिंचाई का यह पानी लघु और सीमांत आदिवासी कृषकों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। नर्मदा झाबुआ पेटलावद धांधला सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से इस इलाके में न सिर्फ खेतों में हरियाली लौटी है, बल्कि पलायन की मजबूरी भी धीरे धीरे थमने लगी है। यह अति महत्वाकांक्षी परियोजना नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मध्य प्रदेश द्वारा वित्तीय पोषित है। 1982 में स्थापित नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना, कृषि को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देना है। नाबार्ड किसानों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि मार्गदर्शन भी देता है। मध्य प्रदेश में नाबार्ड द्वारा RIDF के अंतर्गत अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिससे लगभग 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इस तरह के क्रांतिकारी बदलावों के लिए RIDF की निधि जो नाबार्ड और राज्य सरकार के प्रयासों से आगे चल रही है, इस निधि का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है और हमारी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश राज्य एक अग्रणी राज्य बनकर पूरे देश में अपना नाम कमाएगा। नर्मदा झाबुआ पेटलावद धांधला सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की कुल लागत लगभग 1700 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1425 करोड़ रुपए का ऋण नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया है। धार जिले में कुक्षी के पास नर्मदा नदी के मेघनाथ घाट स्थित सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर से पानी को लिफ्ट कर लगभग 150 किलोमीटर दूर तक के खेतों में पहुंचाया गया। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण और तकनीकी दृष्टि से जटिल था। इस योजना से धार और झाबुआ जिले के कुल 219 गांवों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 57,422 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना में 102 मेगावाट बिजली की सहायता से 18 क्यूमेक्स पानी पंप किया जा रहा है। इसके लिए 4 पंपिंग स्टेशन, 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, लगभग 4,255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे 2,885 OMX बॉक्स जोड़े गए हैं। इन बॉक्सेस से लगभग 2.5 हेक्टेयर के चकमी पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में झाबुआ जिले के लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी किसानों को मिलने लगा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में परीक्षण कार्य जारी है। झाबुआ के इन गांवों में कई किसानों ने तो पहली बार रबी की फसल ली है। जनजातीय बाहुल्य इस क्षेत्र में अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं, जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं। बारिश के बाद सिंचाई का साधन न होने के कारण उन्हें काम की तलाश में पड़ोसी राज्य गुजरात तक पलायन करना पड़ता था। लेकिन अब नर्मदा का पानी मिलने से खेत लहलहा उठे हैं और उत्पादन भी बेहतर हुआ है। उम्मीद जगी है कि अब पलायन की मजबूरी खत्म होगी और अपने ही खेत की मिट्टी सोना उगलेगी। पहले मक्का ने कापस में बोते थे बारिश का पानी में, ये सब मजदूरी पे चला जाते थे। इस साल तौला भरने के बाद अब गेहूँ चना पहली बार देखा कि भाई ये कमाई फिर पछाड़ी थोड़ी कमाई है ये चुम्मासा की। अभी फिर 2 बार फिर कमाई करेंगे, पानी होगा तो कमाई करेंगे, नहीं होगा क्या कमाई करेंगे। खैडो बेड़ी के किसान कैलाश डामोर के पास बमुश्किल 2.5 बीघा जमीन है। सिंचाई का पानी मिलने के बाद उन्होंने स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की मदद से अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाना शुरू किया है। कैश क्रॉप के जरिए अब उन्हें नियमित आय होने लगी है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अब उन्हें काम के लिए अपने गांव और खेत छोड़कर दूर शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। मेहनत कर वे अपने खेत में ही फसल उगाएंगे और परिवार के भरण पोषण के साथ बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाएंगे। आप रोज हाणुबाजी करते आनो तो रोज बेचवा जानो, रोज આવી જાય ખોલ્યામાં રૂપિયા। હા બહાર જવાનું કામ નહીં પડે। આપણો સપનો અત્યારે ત્યાં પૂરો થાય ગયો, આ કમાવાનું અહીં। स्कॉर वॉल्व के माध्यम से तालाब, नदी और नालों में भी पानी की उपलब्धता बनी हुई है, जिससे आसपास के खेतों में सिंचाई हो रही है। रबी के मौसम में नाले फिर से जीवंत हो उठे हैं और उनके आसपास खेतों में हरियाली फैल गई है।
भूजल स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। कभी सपाट और बंजर दिखने वाली पहाड़ियां आज हरियाली की चुनर ओढ़े खड़ी हैं। पहली बार इस क्षेत्र में रबी की फसल के रूप में गेहूं और चना उगाया जा रहा है। पहले दीपावली में पानी खुद जाता था, अब सरकार ने पानी दिया तो हमारे अभी तक पानी है। अभी तक हमको फायदा हुआ है, 2 महीने आगे बढ़ गए हैं। पढ़े लिखे युवा भी इस बदलाव से बेहद आशान्वित हैं। सिंचाई का पानी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि बेहतर भविष्य का सहारा बन गया है। रोजगार की तलाश में भटकने के बजाय अब युवा अपने ही खेतों में संभावनाओं के नए रास्ते तलाश रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। पानी और चारे की उपलब्धता से मवेशियों की संख्या बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ शिक्षा और जीवन स्तर भी बेहतर होगा। सरकार हमारा खेतर खेतर तक पानी पहोंचाडवावाળી છે, એનથી અમને ઘણો ફાયદો મળવાવાળો છે અને પોરિયાનો ભવિષ્ય હદારીને અમારો પણ ભવિષ્ય હદારું। સરકારને રામ રામ। जल उपयोगकर्ता समितियां इस योजना के संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित कर रही हैं। नाबार्ड द्वारा इस परियोजना की नियमित निगरानी भी की जाती है ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके और किसानों तक इसका पूरा लाभ पहुंचे। हम लोग बैठकें भी कर रहे हैं ग्रामवासियों के साथ और उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि आपको इस OMS बॉक्स से पानी लेना है और कैसे इसका सदुपयोग करना है। तो ये उनके अंदर जो है विश्वास पैदा कर रहे हैं कि आप लोग अगर इनको संभाल के रखेंगे और तो आप लोगों को जो है पानी सुविधापूर्वक मिल सकेगा। आप देखेंगे कि जो झाबुआ का जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ सकता है कि हम डबल से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 हेक्टर कोई छोटी चीज़ नहीं है। हेक्टर सिंचाई ये बहुत बड़ी सिंचाई है और नाबार्ड ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में लगभग 26.5 लाख हेक्टेयर इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करने में नाबार्ड के RIDF फंड का उपयोग किया गया है। विशेष रूप से नर्मदा, झाबुआ, पेटलावत, थांदला, सरदारपुर परियोजना में, जिसमें लगभग 57,000 हेक्टेयर का इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया गया है। पानी આવી ગયો તો મજા આવી ગયો।